हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। हम लास्ट वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य, इसमें टर्म आती है एक, जैसे कि एफिशिएंसी। क्वेश्चंस किस तरह के होंगे कि कोई इंसान किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी आपको टाइम गिवन है, तो आपसे पूछ लेगा कि दूसरा इंसान है, उसी काम को वो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, इस तरह के पूछ लेगा। या फिर वो दोनों अगर मिल जाएं तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी होती है इंसान की कार्य क्षमता। ये हर इंसान की अलग अलग होगी। ए कर रहा है मान लो 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, तो दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कोई भी सेम काम कर रहे हैं, अगर ए 5 दिन में कंप्लीट कर देता है तो वो पर डे ज्यादा काम कर रहा है, और बी को वही काम करने में 10 दिन लग जाते हैं तो वो डेली का कम काम कर पा रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता इनटू टाइम, मतलब कि पर दिन जो काम कर रहा है वो आपकी एफिशिएंसी है, इनटू टोटल जितने दिन वो काम कर पा रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका टोटल वर्क पर डे। कुछ भी कितना भी काम किया उसने, टोटल जितने दिन काम किया तो आप क्या आ गया टोटल वर्क, मतलब उसने टोटल कितना काम किया है, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि ए है, किसी काम को वो 10 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, वही अगर बी गिवन है, वही उसी सेम काम को बी खत्म करवाता है 20 दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलके वो काम करें तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे उनके सिर्फ दिन गिवन है हमें कि कितने कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या मानोगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा वो आपको टोटल वर्क मानना है। तो 20 आ गया मेरे पास टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका 20 है। 20 काम कर रहा है, 10 दिन में खत्म कर पा रहा है, तो पर डे कितने काम कर रहा है वो, 2 काम। 10 दिन में खत्म हो रहा है ना, पर डे 2 काम करेगा तब 20 काम वो खत्म कर पाएगा। ये वही सेम है, ये क्या आ गई उसकी, ये आपकी एफिशिएंसी, और ये है टाइम, जितने दिन वो काम कर रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू 2 20 आ गया, सेम यही फॉर्मूला लग गया। 2 एफिशिएंसी इंटू टाइम, कितने दिन काम किया 10, टोटल वर्क आ गया 20। ठीक है, वही बी 20 काम में 20 दिन में खत्म कर पा रहा है 20 काम को, तो ये पर डे कितना काम कर रहा है, एक डेली का एक काम कर रहा है, तब 20 काम को 20 दिन में खत्म कर पा रहा है। तो ए प्लस बी दोनों की अगर दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 2 काम ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो डेली का ये 3 काम इकट्ठे मिलके खत्म करते हैं। टोटल काम कितने करने हुए, 20 करने, तो टाइम इसी फॉर्मूले से लग जाएगा। टाइम बताना है ना हमें, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी उधर चलेगी, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जब दोनों इकट्ठे कर रहे हैं तो एफिशिएंसी दोनों की लगेगी यहाँ पे। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 20, और एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 ये इसकी और 1 इसकी, तो नीचे आ गया 2 + 1 3, तो 20 अपॉन 3 दिन लगेंगे उन्हें यही सेम काम खत्म करने में। ठीक है, अलग अलग वो कर रहे थे 10 दिन में और 20 दिन में, अगर दोनों मिलके करते हैं तो 20 अपॉन 3 दिन में वे टोटल काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 men can complete a work in 6 days. How many days will it take if 12 men do the job? अगर 8 आदमी किसी काम को कर रहे हैं और उन्हें 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं वो, वहीं अगर उसी काम को 12 आदमी करें तो हमें बताना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है m इंटू डी इंटू एच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मैन। ठीक है, डी है डेज, एच है आवर, और डब्ल्यू है हमारे पास वर्क। ठीक है,
ये एच किस लिए लिया है, आगे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डेज और आवर्स दोनों गिवन होते हैं, ठीक है, इसलिए ये एच लिया। जिस क्वेश्चन में आपको डेज गिवन हो वहां पे डेज ले लो, जिसमें आपको आवर गिवन हो वहां पे आवर ले लो, और दोनों गिवन है तो ये चीज लिखनी है, ठीक है। 8 आदमी है, M1 दिन कितने, D1 6 डेज और H1 अपॉन W1, ठीक है। टोटल वर्क दोनों का इक्वल ही होगा, मतलब कि जो काम 8 आदमी कर रहे हैं वही काम 12 आदमी कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। मतलब कि ये जो टोटल वर्क है 8 आदमियों ने 6 दिन में टोटल जितने काम किए हैं उतने ही काम 12 आदमी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज इक्वल होंगी। यहाँ पे M1 क्या है हमारा 8 इंटू कितने दिन काम कर रहे हैं ये 6 दिन इंटू 6। H1 गिवन नहीं है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आवर में हमें टाइम गिवन नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। W1 ये वर्क दोनों का सेम है तो इसको चाहे W2 लिख लो या फिर इसको W1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों कट नहीं है। M2 कितने गिवन है हमारे पास 12 आदमी, ठीक है। टाइम हमें बताना है कि इन 12 आदमियों को कितने दिन काम करना पड़ेगा, यानी कि D2 ऐसे रहेगा, H2 लिखने की जरूरत नहीं है, आवर गिवन नहीं है, यहाँ पे इसको भी W1 लिख लो, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। कितना आ गया ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, तो D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 डेज। क्वेश्चन से भी देख लो 8 आदमी है, इसी काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 से वो 12 हो गए, मतलब कि मैन पावर बढ़ गई, आदमी बढ़ गए। अगर आदमी बढ़ गए हैं तो वो काम उनको उतना ही करना है, तो जहां पे 6 दिन लग रहे हैं आदमी बढ़ने के कारण दिन ऑब्वियस सी बात है कम होंगे, तो 6 दिन लग रहे थे यहाँ पे 4 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा था वैसे ही है, ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट रह गई होगी तो यहाँ क्लियर हो जाएगी। 64 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ 80 मैन डू द जॉब। अगर 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 80 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। फॉर्मूला था M इंटू D इंटू H अपॉन W। H क्या था आवर, आवर गिवन नहीं है तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। W दोनों के लिए सेम है, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे M1 इंटू D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इंटू D2, ठीक है। M1 कितना है हमारे पास 64, डेज क्या है कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 15, इज इक्वल टू M2 80 इंटू D2, ये हमें बताना है। 8 ये 10 5 3 जा 5 2 जा ये 2 यहाँ पे 4, ठीक है, तो D2 क्या आया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 डेज। मतलब कि 64 आदमी जिस काम को कर रहे थे उसी काम को 80 आदमी 12 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 30 दिन में कितने आदमी कंप्लीट करेंगे उसी काम को, ये हमें बताना है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, M1 इंटू D1 कितने आदमी 15 कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में। बाकी वैल्यू सेम है, H गिवन नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, W सेम है, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है M2 हम यहाँ पे गिवन नहीं है तो M2 हमें निकालना है कितने दिन में 30 दिन में। मतलब कि 15 आदमी 10 दिन में जो काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 30 दिन में कितने आदमी चाहिए होंगे जो उसी सेम काम को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। 15 1 यहाँ पे आ गया 2, ये 2 10 के साथ कर लो, यहाँ पे आ गया 5, तो M2 की वैल्यू क्या है आपके पास 5, ठीक है। मतलब कि 15 आदमियों को 10 दिन लग रहे थे काम करने में, वही 5 आदमी 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीता वेव्स 50 बास्केट्स इन
30 days, in how many days will she weigh 125 baskets? मतलब कि सीता 50 बास्केट बनाती है कितने? 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो 125 बास्केट कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, ये हमें बताना है। 50 बास्केट्स, कितना टाइम लग रहा है 50 बनाने में? 30 दिन। एक बास्केट निकाल लेंगे, यानी कि उसका पर डे वर्क निकाल लेंगे, एक दिन में कितनी बना पा रही है। एक बास्केट यानी कि 30/50 क्या आ गया? पर डे निकालना है, पर डे का निकालना है, यानी कि 50/30 आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक दिन का उसका काम निकालना है। 50 बास्केट बना पाती है 30 दिन में, तो एक कितने दिन में बनाएगी? ये इधर आ जाएगा 50/30, यानी कि 5/3। 50 कंप्लीट कर पाती है 30 दिन के अंदर, एक दिन, यानी कि ये उसकी एफिशिएंसी है। पर डे वर्क क्या होता है हमारा? एफिशिएंसी होती है, ये एफिशिएंसी है उसकी 5/3। ठीक है, बनानी कितनी है उसे? 125 बास्केट। ठीक है, 125 बास्केट हमें बतानी है कितने टाइम में बना पाती है वो। टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम में वो 125 बास्केट को कंप्लीट कर पाएगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो 125 टोटल पर डे कितनी? 5/3 डिवाइड हो जाएगी ये। पर डे का ये है, टोटल करनी है हमें 125, हमें टाइम बताना है कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी। तो 125 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 125 इंटू ये 5/3 था, ऊपर चला जाएगा तो 3/5 आ गया। ठीक है, इससे कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 25 इंटू 3 75 डेज। ये आ गया हमारा टाइम, आ गया दिन, आ गया मतलब 75 दिन लगेंगे उसे 125 बास्केट कंप्लीट करने में, बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 men cut 30 trees in 4 hours. If 4 men leave the job, how many trees will be cut in 6 hours? मतलब कि 20 आदमी 30 पेड़ काटते हैं 4 घंटे में। ठीक है, अगर 4 आदमी उसमें से चले जाते हैं तो वो कितने ट्रीज काट पाएंगे 6 घंटे में। ठीक है, ये हमें बताना है। M1 है 20, ठीक है, W1 है 30 ट्री काट पा रहे हैं, तो मतलब उसका टोटल काम कितना है? 30। W1 आ गया हमारे पास 30। टाइम यहाँ पे डेज नहीं गिवन है, आवर्स में है, तो आवर आ गए हमारे में 4। ठीक है, 20 आदमी 30 पेड़ काट पाते हैं 4 घंटे में। तो हमें क्या बताना है? M2, 4 आदमी निकल गए, 4 आदमी निकल गए, टोटल 20 थे, तो कितने बच गए? 16 आदमी। ठीक है, टाइम कितना टाइम दिया हुआ है? 6 घंटे, 6 आवर्स। हमें क्या बताना है? कितने पेड़ वो काट पाएंगे, यानी कि W2 हमें निकालना है। ठीक है, 20 आदमी 30 पेड़ काटे हैं 4 घंटे में, 16 आदमी, मतलब 4 आदमी निकल गए तो 16 बच गए, तो 16 आदमी 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, ये हमें बताना है। तो 20 इंटू 4/30, वही फॉर्मूला, M1 इंटू H1, D यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए H लिया, H में गिवन है टाइम आपको, नीचे W1। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इज इक्वल्स टू M2 16 इंटू टाइम कितना है 6 घंटे अपॉन W2 हमें निकालना है। ठीक है, ये यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा 4 1 जा 4 4 जा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? W2 इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 1 है, ये 3 इधर जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36। मतलब कि अगर 16 आदमी
6 घंटे काम करेंगे तो वे 36 पेड़ को काट पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 15 बॉयज अर्न ₹1050 इन 7 डेज, व्हाट विल 20 बॉयज अर्न इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे वर्क की जगह उनकी अर्निंग दी हुई है आपको, मतलब कि 15 लड़के 7 दिन में काम करते हैं और उन्हें पैसे कितने मिलते हैं, 1050। ठीक है, वही अगर 20 लड़के काम करें 10 दिन तो वो कितने पैसे कमा पाएंगे, ये हमें बताना है। वर्क की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास, अर्निंग। वहां पे आपको वर्क गिवन होता था, काम किस लिए करते हैं, काम के बदले में ही पैसे मिलते हैं, काम करेगा तभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काम ना दे करके आपको पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, उसने काम किया है कुछ और उसके बदले में उसको पैसे मिले हुए हैं। ठीक है, वर्क ना लेके यहाँ पे हम पैसे ले लेंगे, उनकी अर्निंग ले लेंगे। ठीक है, वही है। M1 कितना है हमारे पास, 15। कितने दिन काम किया इन्होंने, 7 दिन। 15 लड़कों ने 7 दिन काम किया है, पैसे कितने कमाए हैं, 1050। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 20 लड़के काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं वो, 10 दिन। तो उनको कितने पैसे मिलेंगे ये हमें बताना है, यानी कि उनकी अर्निंग यहां पर। ठीक है, ये अर्निंग उनकी निकालनी है हमें। सॉल्व करो, 70 आ गया, 7 1 जा, यहाँ पे 10 जा। ठीक है, ये ई इधर आ जाएगा और ये 10 उधर चला जाएगा। उनकी अर्निंग कितनी होगी, 20 इंटू 10 इंटू ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ₹2000। ठीक है, मतलब कि 20 लड़कों ने जब 10 दिन काम किया है तो उन्हें 2000 रुपये मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी तरह के क्वेश्चन है, बस इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए लेकर आ रहा हूं मैं। इफ 10 गर्ल्स कैन प्रिपेयर 150 गार्लैंड्स इन 5 आवर्स, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर 450 गार्लैंड्स इन 2 आवर्स। मतलब कि 10 लड़कियां 150 गार्लैंड्स बना पाती हैं 5 घंटे में, तो हमें बताना कितनी लड़कियां 450 गार्लैंड्स बना पाएंगी 2 घंटे में। ठीक है, 10 लड़कियां कितने घंटे काम कर रही हैं, 5 डिवाइडेड बाय टोटल काम कितना कर पा रही है, 150 गार्लैंड्स बना पा रही हैं, 150 इज इक्वल्स टू G2। हमें बताना है कितनी गर्ल्स हैं, काम कितने घंटे करेंगी वो, 2 घंटे, बनाने कितने हैं टोटल, 450 गार्लैंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 0 0 3, ये 2 ये 5। ठीक है, क्या आ गया, G2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 बचा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। G2 की वैल्यू क्या आई, 75 गर्ल्स। मतलब कि 450 गार्लैंड्स बनाने के लिए अगर हर 2 घंटे काम करें तो 75 लड़कियों को काम करना पड़ेगा 2 घंटे, तब वो इतनी गार्लैंड्स बना पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 13 डेज। ठीक है, बट 6 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 15 डेज देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। मतलब कि कोई ग्रुप है, मुझे नहीं पता उसमें कितने आदमी है। ठीक है, काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं वो, 13 दिन में। अगर उसमें से 6 एब्सेंट हो जाते हैं तो जो बचे हुए आदमी है वो 15 दिन में काम कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमें बताना है ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने थे। ठीक है, मान लेता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ मैन बी X। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो ओरिजिनली नंबर ऑफ मैन थे वो कितने थे, X थे। तो X आदमी कितने दिन काम किया, 13 दिन, अपॉन W, उन्होंने कुछ काम किया। उसके बाद 6 आदमी एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब टोटल X थे उसमें 6 एब्सेंट हो जाते हैं, तो आदमी कितने बचेंगे, X माइनस 6 इंटू कितने दिन काम किया उन्होंने, 15 दिन, अपॉन W, काम दोनों ने सेम किया था तो ये W और ये W कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 13x इज इक्वल टू
15x माइनस 15 छिका 90, ठीक है। x वाली टर्म एक साथ ले आओ, ये 90 इधर आ जाएगा, 13x उधर ले जाओ, यानी कि 15x माइनस 13x इज इक्वल टू हो गया 90। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू आ गई 90/2 इज इक्वल टू 45। मतलब कि ओरिजिनली कितने आदमी थे वो टोटल 45 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 50 days. If there were 5 men more, it could be finished in 10 days less. Then how many men are there? कोई ग्रुप है मेंस का जो किसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने 50 दिन में, ठीक है। अगर उसमें 5 मैन और इंक्रीज हो जाते हैं यानी ऐड हो जाते हैं तो वो 10 दिन कम टाइम में काम खत्म कर देते हैं। तो हमें बताना है ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने थे, ठीक है। मान लेता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ मैन बी x, ठीक है। मैं नंबर ऑफ मैन कितने मान लेता हूं, x थे मेरे पास, ठीक है। कितने दिन काम किया उन्होंने, 50 दिन। कोई काम कंप्लीट किया, W इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या बोला है, 5 मैन इंक्रीज हो जाते हैं, 5 मैन मोर, मतलब कि पहले x थे अब हो गया x प्लस 5। वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, 10 days लेस, मतलब कि ओरिजिनली उन्हें 50 दिन लग रहे थे, अब उन्हें 10 दिन कम लगते हैं, यानी कि दिन कितने लगते हैं, 40, ठीक है। ओरिजिनली 50 दिन थे, अब उसने बोला है कि 10 दिन कम लगते हैं, 10 दिन कम करोगे तो 40 दिन लगेंगे इन्हें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम उन्हें कम ही लगेगा, ये जितना काम कर रहे हैं उतना ही ये कर रहे हैं, अगर ये बढ़ गए हैं तो इन्हें टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नीचे W, काम सेम है दोनों का, W कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 50x इज इक्वल्स टू 40x प्लस 500 चौक 20, 200 आ गया। अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि 50x माइनस 40x इज इक्वल टू 200, ये इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू क्या आई, 200/10 इज इक्वल टू 20 मैन, मतलब कि ओरिजिनली वो 20 आदमी थे, ठीक है। इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी भी तरह की डाउट रह जाती है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।